कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई पुराना गाना सुनते ही मन कहीं और चला गया हो, या किसी खुशबू ने आपको आपके बचपन की गलियों तक पहुंचा दिया हो? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जहां ना ट्रैफिक है ना नोटिफिकेशन, बस है कुछ भूले पिसरे पल जिन्हें हमने कभी जिया था और अब बस याद करते हैं। इस एपिसोड में आपको वो पल याद आएंगे जो बीत तो गए हैं लेकिन दिल से कभी गए नहीं। तो चलिए आंखें बंद कीजिए और चल पड़िए मेरे साथ एक मीठे दिन की ओर, जहां हम सब फिर से बच्चे बन जाएंगे। तो शुरू करें। वो दिन भी क्या दिन थे जब जिंदगी स्कूल बुक्स, खिलौनों और दोस्ती तक ही सीमित थी। ना वक्त की कद्र थी ना फिक्र की आदत, बस एक प्याली रसना, एक पतंग की डोर और माँ की ममता से सजा हर ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कृति और आप सुन रहे हैं मुझे अनस्पोकन विद कृति में। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली, आज मैं आपको एक एहसास दिलाने आई हूँ। एक ऐसा एहसास जो हम सबके दिल के बेहद करीब है, और वो है बचपन। वो दिन जब हम छोटे थे, बेफिक्र थे और सच में खुश थे। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना इंस्टाग्राम की रील्स, ना व्हाट्सएप की घंटियां। बस माँ की आवाज, दादी नानी की कहानियां, पापा की स्कूटर की वो सीट। क्या दिन थे ना वो। तो चलिए ना मेरे साथ कोशिश करते हैं वो एक दिन वापस जीने की। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस वक्त को जीने की कोशिश कीजिए जहां सुबह मम्मी की आवाज से होती थी और रातें बिजली जाने पर पेट्रोमैक्स की रोशनी में छत पर बैठने से। तो चलो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं, उस सुबह से जहां नींद खुलती थी मम्मी की एक प्यारी सी पुकार से। उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे यही तो हमारा अलार्म हुआ करता था। माँ रसोई में होती थी, हम चादर में सिमटे हुए, और जब चादर हटती तो ठंडी जमीन पर पहला कदम रखना किसी जंग से कम नहीं लगता था। ऊपर से कूलर की ठंडी ठंडी हवा सुबह और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। कपड़े प्रेस करने से लेकर जूते पॉलिश तक मिलते थे। हर दिन स्कूल के लिए तैयार कर देना। कितनी जिम्मेदारियां निभाई माँ पापा ने हमें बड़ा करने के लिए। टिफिन में कभी अचार पराठा, कभी मटर की सब्जी, और मिल्टन की पानी की वो बोतल जो अक्सर टपकती थी। पापा हमारा भारी बैग उठाकर हमें स्टॉप तक छोड़ने जाते थे और जाते जाते हाथ हिलाकर कहते, ध्यान से जाना। माँ दरवाजे से तब तक देखती थी जब तक हम उनकी आंखों से ओझल ना हो जाते, मानो हर दिन हमें जाते हुए आंखों में भर लेती थी। और फिर जब स्कूल से लौटते थे गंदी यूनिफॉर्म में, तब भी माँ की आंखों में जरा भी नाराजगी नहीं दिखती थी। तब तो वॉशिंग मशीन भी नहीं हुआ करती थी ना। माँ तब भी बड़े प्यार से बोलती, कोई नहीं बेटा, साफ कर दूंगी। आज हमारे पास मशीनें हैं, काम आसान हो चला है। पर तब जो सुकून और सब्र माँ की आंखों में दिखता था, वो आज हमारी आंखों में क्यों नहीं दिखता? वो दोपहरे जब स्कूल से लौटते ही सवाल होता था, खाना खाया ठीक से या किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हर चोट पर मम्मी की फूक और पापा की चॉकलेट आज बहुत याद आती है। वो बचपन की छोटी छोटी बातें अब सबसे बड़ी लगती हैं। अब अलार्म फोन है, टिफिन हम खुद पैक करते हैं, पर मम्मी पापा की वो ममता भरी सुबह कभी भूल नहीं पाते हैं, है ना? फिर स्कूल से आते ही मोहल्ले की दुनिया में भी तो घुस जाया करते थे, याद है आपको? स्कूल से आते ही किताबें एक कोने में, होमवर्क बाद में करेंगे, ये रोज का ड्रामा होता था हमारा।
और हम सीधे निकल जाते थे गली में रौनक करने। पकड़न पकड़ाई का खेल, चौक से बनी लकीरें, कभी छुपन छुपाई में सांस रोककर दीवार के पीछे छुपना, तो कभी किसी के घर की छत से दूसरों की छत पर भाग जाना। कोई रोकता भी तो नहीं था, मोहल्ला ही अपना मैदान था। साइकिल की रेस में हारना मंजूर था, पर घंटी सबसे तेज बजानी जरूरी थी। जेब में 5 का सिक्का, जिससे कभी नारंगी बर्फ का गोला मिलता तो कभी इमली की मीठी गोलियां। और हाँ, वो पतंग के मांझे के लिए इकट्ठे किए गए पैसे, जैसे कोई मिशन चल रहा हो। गली क्रिकेट, जिसके अपने ही अजीब नियम हुआ करते थे, जिसका बैट उसकी बैटिंग। और फिर नाराज होकर कोई गेंद ही लेकर चला जाता था। फिर मम्मी की आवाज आती थी, अब घर आ जाओ, बहुत हो गया खेल। और हम सोचते थे थोड़ा और, बस 5 मिनट और। घूमना, हल्ला करना और बारिश के दिनों में कागज की नावें घुमाना। वो दोपहरें, वो दोस्त, वो दिन, जैसे हर रोज एक नई कहानी बनाते थे। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, फिर भी हर दिन नया लगता था, हर दिन खास लगता था, है ना? कितने अच्छे थे वो दिन। और फिर आती थी दिन की सबसे प्यारी आवाज। बताओ कौन सी? अरे गेस तो करो। आइसक्रीम वाले भैया की। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। अरे वो आवाज सुनते ही हम सब बच्चे दौड़ पड़ते थे। दिन की सबसे प्यारी आवाज जो होती थी। क्या आप भी भागते थे उस आवाज को सुन के? आज वो आवाजें नहीं आती। कितना सुकून था ना उन आवाजों में। कोई फैंसी डेजर्ट नहीं, बस प्यार भरी आइसक्रीम होती थी। हम बड़ी शान से खड़े होकर खाते थे, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। कई बार दोस्तों के साथ मिलकर खाते थे। कभी एक बाइट तू ले ले, तो कभी एक बाइट हम ले ले, क्योंकि मजा तो साथ खाने में ही आता था। और रसना या कोल्ड ड्रिंक, वो तो तब मिलती थी जब कोई मेहमान आते थे। सादा पानी छोड़कर उस दिन जैसे हमें भी खास बना दिया जाता था। मेहमानों वाला ग्लास लाओ और हम खुशी से छलक उठते थे। अब ना वो घंटी की आवाजें सुनाई देती हैं और ना उन दोस्तों के साथ इकट्ठा होना होता है। बस यादें हैं, मीठी, ठंडी और दिल से जुड़ी हुई, है ना? चलो अब ट्रांजिस्टर की भी बात कर लेते हैं। वो कोने में पड़ा ट्रांजिस्टर तो याद ही होगा आपको, नहीं है याद? अरे याद करो, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। लग जा गले, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। क्या गाने थे वो, हर लफ्ज दिल में उतर जाता था। और उस पर अमीन सियानी की वो मीठी रेशमी वाली आवाज। बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं बीना का गीत माला। बस इतना सुनते ही लगता था कि कुछ खास शुरू होने वाला है। ट्रांजिस्टर में स्टेशन ढूंढने के लिए कितनी बार एंटीना घुमाया करते थे। कभी खिड़की के पास लेकर जाते तो कभी पूरा ही घुमा डालते थे। लंच तो ट्रांजिस्टर के साथ ही पूरा होता था। रोटी सब्जी के साथ वो गाने घर की गरम रसोई में एक अलग ही मिठास खोल देते थे। पापा को अगर आवाज साफ ना मिले तो डांट भी पड़ती थी। क्या कर रहे हो, चैनल सही से लगाओ। और फिर चैनल सेट होने पर जब आवाज आती तो पूरा घर जैसे शांत होकर बस सुनने लग जाता था। कभी दादी भी गुनगुनाने लगती तो माँ मुस्कुरा देती थी और हमें लगता था यही है असली फैमिली टाइम। आज ना वो ट्रांजिस्टर है, ना वो आवाज, पर जब भी कहीं से भी वो गाने सुनाई देते हैं, दिल फिर से वहीं चला जाता है। जब शाम की हवा आने लगती थी, मानो जैसे गली की रौनक फिर लौट आई हो। तब होता था पापा का वापस आने का टाइम। पापा का ऑफिस से लौटना और मैं तैयार खड़ी, चलो पापा। पता है, मैं तो हर रोज पापा के साथ जाने को तैयार रहती थी, और अगर वो ना ले जाते तो रो रो के सबको परेशान कर देती थी।
कितना बचपना था ना मुझ में, पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए। शाम को पापा के साथ बाजार जाना, सब्जी मंडी, दूध वाला और कभी कभी किताबों की दुकानों में जाना। वो लास्ट मोमेंट मैप खरीदना याद है आपको? कितना डांट पड़ती थी लेकिन दिलाकर ही मानते थे। कुछ भी काम हो बस उनके साथ चलना होता था। पापा का चेतक स्कूटर, उसकी सीट पर बैठते ही जो आराम मिलता था वो आज की बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में भी नहीं मिलता। ना सीट बेल्ट थी ना एयर कंडीशनर, पर दिल एकदम ठंडा और सुकून से भरा होता था। रास्ते में समोसे या जलेबी खिला देते तो मानो त्योहार हो गया हो, और कभी जेब में पैसे कम होते तो बड़े प्यार से समझाते, कल ले लेंगे बेटा। घर लौटते वक्त वो हल्की थकान होती थी, पर पापा की पीठ से टिकी वो नींद जैसे अब नहीं आती। अब सोचते हैं तो लगता है शामें उतनी लंबी नहीं थी, बस वो साथ लंबा और सच्चा था। आज हम बड़े हो गए हैं, गाड़ियां भी हैं, रास्ते भी अपने हैं, पर वो सुकून, वो सवारी बस यादों में ही रह गई है ना? चलो अब टीवी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बस एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। ना एंडलेस स्क्रॉलिंग, ना चॉइस ओवरलोड, लेकिन कंटेंट भाई लाजवाब। चित्रहार, रंगोली, रामायण, महाभारत, हर शो का इंतजार होता था। एंटीना घुमा घुमा कर पिक्चर साफ करने की कोशिश। रुको, अब ठीक है, हाँ वहीं रखो। अभी तो कोई छत पर होता था तो कोई नीचे से चिल्लाता था, अब आया नहीं, अभी भी धुंधला आ रहा है, वहीं रखो। और जब पिक्चर सही आती थी तो पूरा घर जैसे जीत गया हो। टीवी के सामने चटाई बिछाकर सब एक साथ बैठते थे। दादी की चाय, मम्मी की हाथ की मठरी और छोटे भाई जो रिमोट का काम किया करते थे। संडे को रामायण और महाभारत के समय तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। लोग टाइम पर नहाकर टीवी के सामने तैयार होकर बैठ जाते थे जैसे कोई पूजा होने वाली हो। शो खत्म होते ही पड़ोसी पूछते, अरे कल क्या हुआ था, हमसे तो छूट गया। और फिर पूरा परिवार उसी एक्साइटमेंट से पूरी कहानी दोबारा दोहराता था। अब सोचो एक ही चैनल था, पर हर उम्र, हर दिल उससे जुड़ा था। आज हजारों चैनल हैं, पर वो अपनापन, वो साथ बैठकर देखने वाला दौर अब सिर्फ यादों में बस गया है। और फिर जैसे जैसे रात गहराती थी, लाइट भी तो चली जाती थी, याद है आपको? लाइट गई, लाइट गई, कितना तेज बोला करते थे हम सब, जैसे ऐसा बोलने से लाइट वापस आ जाएगी। और फिर शुरू होती थी पेट्रोमैक्स की रोशनी, कम वोल्टेज का ड्रामा। जब लाइट आती थी तो कभी कभी कितना कम वोल्टेज आता था, याद है आपको? बल्ब ऐसे चलता था जैसे डर डर के चल रहा हो। साथ बैठ के सब कैरम भी तो खेला करते थे। कैरम की गोटियों की खटखट, दादी की कहानियां और सबका एक साथ बैठना। ना डिस्ट्रैक्शन, ना स्क्रीन, बस साथ, सुकून और मुस्कान। और दादी की वो भूत वाली कहानियां तो याद ही है ना? हर बार वही कहानी, एक बार की बात है से शुरू होती थी, पर हर बार डर भी लगता था और मजा भी आता था। फिर दादी अपने बचपन के किस्से सुनाती थी, कैसे वो नदी पार करके स्कूल जाती थी, कैसे नदी किनारे खेला करती थी, कैसे पापा को बचपन में डांटा करती थी। और हम सब मुंह खोले बस सुनते रहते थे। हम रोज सुनते थे वो सब, लेकिन रोज नया लगता था, क्योंकि दादी की बातों में जो जादू था वो आज कोई ओटीटी कंटेंट नहीं दे सकता। कभी कभी तो हमारे सर पर हाथ फेरते हुए कहती, तुम लोग तो बहुत नसीब वाले हो। और तब हम समझ नहीं पाते थे कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। अब समझ में आता है, वो अंधेरे में साथ बैठने का जो वक्त था, असल में वही सबसे रोशन लम्हा था। अरे मैं लैंडलाइन को कैसे भूल गई? याद है आपको उसकी घंटी का बजना? लैंडलाइन को कैसे भूल सकते हैं?
वो फोन जो सबका था और कभी कभी तो पड़ोसियों का भी, है ना। और पूरा घर भागता था, मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। जब भी घंटी बजती थी, लंबी घंटी मतलब बाहर से कॉल आया है, और फिर तेज तेज बात करने का दौर शुरू होता था, क्योंकि एसटीडी कॉल में ज्यादा पैसे भी तो लगते थे। कभी कभी तो एक्साइटमेंट में फोन डिस्कनेक्ट भी हो जाता था, और फिर सब बोलते क्या किया, अरे फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर हम कभी किसी को फोन मिलाते तो पापा गिना करते थे कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे, और मम्मी कहती इतने पैसे चले गए, अब महीने भर कोई कॉल नहीं। क्या दिन थे वो, पैसे कम थे लेकिन सुकून था। फिर धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती थी, हमें पता भी नहीं चलता था हम बात करते करते कब सो जाते थे। ना कोई अलार्म, ना कोई टेंशन, बस मीठी नींद और अपने लोग। पंखा धीमे धीमे घूमता रहता और सपनों में भी वही कहानी चलती रहती। सुबह कब हो जाती पता भी नहीं चलता, बस सुकून भरी नींद आती थी जो अब शायद नहीं आती। आज सब कुछ है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट टीवी है, पर ना जाने क्यों जिंदगी उतनी स्मार्ट ही नहीं लगती। हर चीज के लिए ऐप है, पर वो पापा के साथ स्कूटर की सवारी वाला सुकून कहीं नहीं मिलता। आज हजारों चैनल हैं, पर दूरदर्शन के एक एपिसोड जितना अपनापन कहीं नहीं। नेटफ्लिक्स पर बिंज करते हैं, पर दादी की एक बार की बात है वाली कहानी अब भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वीडियो कॉल हो जाते हैं, पर लैंडलाइन की लंबी घंटी और दौड़कर उठाने का थ्रिल कहीं खो गया है। शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन डील्स हैं, पर पापा के साथ बाजार जाकर मोल भाव करना, वो हर चीज को हाथ में लेकर देखने वाला सुख अब कहीं नहीं। अब घरों में इन्वर्टर है, जनरेटर्स हैं, लेकिन पेट्रोमैक्स की रोशनी में जो वार्मथ थी वो कहीं नहीं। स्क्रीन टाइम इज हाई बट फैमिली टाइम इज लो। अब नोटिफिकेशंस आते हैं, भाई रिलैक्स फॉर 5 मिनट्स, पर पहले तो सुकून खुद ब खुद आ जाया करता था। कभी रसना से, कभी आइसक्रीम वाले की घंटी से, और कभी बस दादी की गोद में सर रख के सो जाने से। शायद हम सब बहुत आगे आ गए हैं, पर वो सुकून, वो कनेक्शन, वो बिलोंगिंगनेस, वो सब पीछे ही रह गया है। क्योंकि असली सुख गैजेट में नहीं था, बल्कि साथ में बैठ के मुस्कुराने में था। अगर आपको ये यादें आपकी अपनी सी लगी, अगर कोई एहसास हल्के से दस्तक दे गया हो, तो क्यूए बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपकी सबसे प्यारी बचपन की याद कौन सी थी? शायद वो गलियों में खेलना था, या माँ के हाथ की रसोई। शायद वो ट्रांजिस्टर पे बजता कोई गीत, या पापा की स्कूटर की वो ठंडी हवा। मैं जानना चाहती हूँ आपका बचपन कहाँ छुपा बैठा है। कौन सी बात आज भी मुस्कान ले आती है आपके चेहरे पर? आपके जवाब, आपका एहसास मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं होंगे, आपके बचपन से भी मुझे जोड़ेंगे। मैं हूं कृति, और आप सुन रहे थे मुझे अनस्पोकन विद कृति में, क्योंकि कहानियां कभी बूढ़ी नहीं होती, बस सुनाने वाला चाहिए। थैंक यू।